एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पैक यूट्यूब पर स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है और कहता है, कैसे आप लोग? आज मेरे 700 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज लंच टाइम लाइव स्ट्रीम में मेरी एक क्लासमेट मेरे साथ है जो कि ब्यूटी टिप्स चैनल चलाती है। तो रूमी कहती है, मैं अभी यूट्यूब पर न्यू हूँ, तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट करिएगा। तो चलो रूमी, अपने चैनल के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ। मैं अपने चैनल पर स्टूडेंट्स को मेकअप के टिप्स देती हूँ। और मैंने सुना है कि आज तुम अपने साथ एक मॉडल भी लाई हो जो कि हमारे व्यूअर्स को तुम दिखाने वाली हो। तुमने सही कहा, मैंने इस मॉडल के मेकअप पर बहुत अच्छे से काम किया है। और तब हम देखते हैं वो लड़का हॉबिन नाम का एक लड़का होता है। तब वो सोचता है, आजकल ये सारी जगह ये यूट्यूब ही छाया हुआ है, पर अगर तुम लोग मुझे यूज ही करना चाहते हो तो कम से कम रिवेन्यू का कोई हिस्सा तो दो। तब पैक हॉबिन के पास आकर कहता है, तुम्हें व्यूअर्स को हेलो कहना चाहिए, तो इसलिए जल्दी से हंसो। और हाँ, एक लकी पर्सन जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसे एक लेटेस्ट पीसी मिलेगा। ये झूठा है। चलो फिर अब व्यूअर्स को ग्रीट किया जाए। तब थोड़ी देर बाद हॉबिन मुंह धोने चला जाता है और सोचता है, आखिरकार ये मेकअप हट क्यों नहीं रहा है। मेरा तो स्कूल आने का भी मन नहीं करता है। और अगर तुम लोग ये पूछना चाहते हो कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ पैक की वजह से है। पैक के यूट्यूबर है जिसके 700 के सब्सक्राइबर्स हैं। उसके ग्रेड्स हमेशा से बेकार रहे हैं, पर उसे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और दूसरी तरफ न्यू यूट्यूबर रूमी है जिसके अभी सिर्फ 5 के सब्सक्राइबर्स हैं और ये सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से टिकी हुई है। सभी के पास कुछ न कुछ करने के लिए है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ना ही स्मार्ट हूँ और ना ही रिच, और यही मेरी असलियत है। और तब वो क्लासरूम में वापस चला जाता है जहाँ पैक का कैमरामैन स्नैगर उसे एक जोरदार लात मारता है और कहता है, मैंने तुम्हें हंसने के लिए कहा था, आखिरकार तुमने वो क्यों नहीं किया। वो सब कुछ लाइव चल रहा था, आखिरकार अब मैं उसे चेंज कैसे करूँगा। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ना। और तब वो उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है, पर जैसे ही हॉबिन उसे घूर कर देखता है तब वो थोड़ा पीछे हट जाता है। लगता है हॉबिन अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। इसे देखकर तो मैंने डर के मारे पेट में सुसुई कर देना था। तब हॉबिन सोचता है, स्नैगर पैक का कैमरामैन है, तो इसलिए पैक उसे हमेशा बचाता रहता है। ये एक स्ट्रेटेजिस्ट है और इसी तरह ये बेकार सा स्कूल काम करता। शायद मुझे भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और तब वो देखता है कि स्नैगर भी यही चीज कहता है। तो स्नैगर पैक से कहता है, पैक आखिरकार मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा। उसके लिए तुम्हें एक अकाउंट चाहिए, क्योंकि माइनर्स को रेवेन्यू नहीं मिलता है, तो इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स का अकाउंट और उनकी बैंक बुक चाहिए। पर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने पेरेंट्स की सेविंग में से कुछ पैसे चुरा लिए थे और उन्हें इस बात का पता चल गया, तो इसलिए मैं कुछ टाइम तक उनके बैंक अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकता। रुको हॉबिन, क्या तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है? वो बीमार है ना? तो चलो फिर उनका मुझे बैंक अकाउंट ही दे दो। तो पैक हंसते हुए कहता है, आखिरकार ये किस तरह का क्वेश्चन है? तुम्हें उससे ये पूछना चाहिए था कि क्या तुम्हारी माँ मरी तो नहीं है अभी तक। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। ऐसी बात है, तो इसका मतलब मैं एक बुरा इंसान बन चुका हूँ। तब हॉबिन सोचता है, यही वो समय था जब मुझे इसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए था, पर मुझे माफ कर देना मॉम, मैं कुछ नहीं कर पाया। और तब वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने चला जाता है, जहाँ वो कहती है, मैं कभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। मॉम आप भी बहुत बड़ी झूठी हैं, क्योंकि अगर आप इस हॉस्पिटल को छोड़ेंगी तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और कहता है, घर की चिंता मत कीजिए, बस आप ठीक होने पर कंसंट्रेट करिए। पर एक मिनट रुको, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है? आखिरकार आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और तब वो हॉस्पिटल का 30,000 का बिल पे कर देता है और सोचता है, ये 30,000 येन मेरी पार्ट टाइम जॉब की वीक की पेमेंट है। चाहे मैं रोज स्कूल के बाद यहाँ पर काम भी करता हूँ, पर मैं फिर भी एक दिन का 5,000 येन नहीं कमा पाता हूँ। पर उन लोगों ने सिर्फ लंच ब्रेक में ही 30,000 येन कमा लिए। आखिरकार ये सोसाइटी इतनी गलत क्यों है? मेरी पूरी लाइफ अंधेरे में है, ये एक नर्क है। तभी एक लड़की उसे आवाज देती है और उससे किसी चीज के बारे में पूछने लगती है। तो हॉबिन सोचता है, पर रुको, शायद अभी भी उम्मीद है। मेरा प्यार बोमी चॉय। और तब वो उसे उस चीज के बारे में बता देता है जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहती है, और बाकी लड़के उसकी मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। तब हॉबिन सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने बॉमी से बात की। ये तो हमारे रेस्टोरेंट के आइडल हैं। इसे देखकर तो हमेशा मुझे खुशी होती है। और तभी हम देखते हैं पैक वहाँ आ जाता है और वो इस बार भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, जिसे देखकर हॉबिन डर जाता है और उससे छुप जाता है। तब पैगो कहता है, आज हम यहाँ वैगडी की गॉडेस से मिलने आए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। तो तुम कैसी हो क्यूटी? आज मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। अगर तुमने 30 सेकंड में इस फोटो जैसे दिखने वाला सेम बर्गर नहीं बनाया तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पैक यहाँ पर इसका नंबर लेने आया है, पर 30
30 सेकंड में इस बर्गर को बनाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और मैं इसे बॉमी तक पहुंचने नहीं दे सकता। मुझे माफ कर देना, मैं ये करना नहीं चाहता, पर ये मेरे व्यूअर्स की डिमांड है। और हाँ, अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दोगी तो मैं तुम्हें बाद में जो तुम चाहोगी वो दिला दूंगा। तब वहाँ पर खड़े हॉबिन के साथी सोचते हैं, आखिरकार ये चल क्या रहा है। बॉबिन की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी तक मेरे पास भी नहीं है, तो क्या यूट्यूबर्स कुछ भी कर सकते हैं। और तब हम देखते हैं हॉबिन उस बर्गर को बनाकर ले आता है, जिससे भूमि बच जाती है और हॉबिन के साथी उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब हॉबिन सोचता है, देखा मैं ब्रैक टी का किंग हूँ और मुझे कल स्कूल जाकर बहुत मार पड़ने वाली है। आखिरकार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो वैसे भी कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और हम देखते हैं भूमि उसे देख रही होती है। तब हम यहाँ देखते हैं स्नैगर हॉबिन के घर पर गेम खेल रहा होता है और उसे एक चैलेंज आता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर वो 30 किल करेगा तो उसे 30,000 येन मिलेंगे। तब हॉबिन सोचता है, आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ और आखिरकार मैंने इस जैसे इंसान को अपने घर घुसने क्यों दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे घर में घुसकर स्ट्रीम कर रहा है। मुझे माफ कर देना माँ कि ये आपके यूजर नेम और बैंक अकाउंट को यूज करके पैसे कमा रहा है और आखिरकार इसे 30 किल के 30,000 येन कौन दे रहा है। ये तो पैसे कमाने का बहुत आसान तरीका है और ऊपर से मुझसे रामन भी बनवा रहा है। शायद मुझे इससे पूछना चाहिए कि ये मेरे साथ रेवेन्यू शेयर करेगा या नहीं। और तब हम देखते हैं उससे गलती से कंप्यूटर के एक्सटेंशन का प्लग निकल जाता है, जिससे कि कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो जाती है और रामन उड़कर स्नैगर के मुंह पर गिरता है। तब हॉबिन इसके लिए माफी मांगने लगता है। तब स्नैगर उसे मारते हुए कहता है, आखिरकार तुमने ये क्या किया, अब मुझे 30,000 येन कौन देगा। तुम तो बहुत ज्यादा यूजलेस हो रहा हूँ। तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम को कैंसर हुआ है। जिसे सुनकर हॉबिन को गुस्सा आ जाता है और तब वो उसके मुंह पर रामिन मारता है और फिर एक जोरदार मुक्का मारता है और हमें बताता है, ये पहली बार था जब मैंने अपने पंच से किसी को मारा था। फाइटिंग जितनी मैंने सोची थी उतनी भी मुश्किल नहीं होती है। और तब हम देखते हैं वो दोनों अलग अलग चीजों को उठाकर एक दूसरे को मारने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं उनका वेबकैम ऑन होता है, जिस वजह से उनकी लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही होती है। तो यहाँ लड़ाई खत्म हो जाती है और हॉबिन सोचता है, मुझे अब दर्द फील होना स्टार्ट हो गया है। तो लड़ाई इस तरह होती है, या तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, अब मैं इसका पैसा कहाँ से लाऊंगा। आखिरकार मैं हमेशा पैसों की चिंता क्यों करता रहता हूँ। काश मैं किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ होता। और तब वो इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए बाकी स्विचेस को भी बंद कर देता है और सो जाता है। तब उसे सुबह स्नैगर का फोन आता है और वो गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जल्दी से उस वीडियो को हटा दो। आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो। पिछली रात की यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम को अभी की अभी डिलीट करो। आखिरकार तुम्हारा घर है कौन सा, यहाँ पर सबको सेम ही दिखाई दे रहा है। पर लाइव स्ट्रीम तो तभी बंद हो गई थी जब मैंने गलती से प्लग को निकाल दिया था। पर रुको, ये प्लग वो नहीं है जिसके साथ मेन पीसी जुड़ा हुआ है। ये प्लग तो सिर्फ मॉनिटर को कनेक्ट करता है। तो स्नैगर रोते हुए कहता है, हमारी पूरी फाइट रिकॉर्ड हो चुकी है और वो इस टाइम यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही है। मॉनिटर चाहे बंद हो गया था पर कैमरा रियल टाइम में रिकॉर्ड कर रहा था। पर आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे अपलोड भी नहीं किया था। जब लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पीसी बंद हो जाता है तो वीडियो ऑटोमेटिकली अपने आप अपलोड हो जाती है और मैं तो इस टाइम उसे डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरा अकाउंट भी नहीं था। तो इसलिए मुझे जल्दी से पासवर्ड दो। ऐसा नहीं हो सकता। पर रुको, ये वीडियो तो सच में अपलोड हो चुकी है और इस पर तो 10,000 से भी ज्यादा कमेंट आ चुके हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतनी जल्दी सोशल मीडिया पर फेमस हो चुकी है। आखिरकार ये क्या हो गया। पहले तो मैं लोकली बुली होता था, पर अब मैं ग्लोबली बुली हो गया हूँ और अब मुझे इसे डिलीट कर देना चाहिए, इससे पहले कि ये और ज्यादा फैले। पर रुको, यहाँ पर तो लिखा है कि व्यूज मोनेटाइज हो सकते हैं और हर एक व्यू का 0.1 येन मिलता है और अगर मैं अपने व्यू से इसे मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब मुझे 1 मिलियन येन मिलेंगे। तब यहाँ स्कूल में सभी लोग स्नैगर और हॉबिन की लड़ाई को देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं, क्या ये इसके बाद भी स्कूल आएंगे। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं अब तक स्कूल छोड़ दिया होता। और तब हम देखते हैं स्नैगर वहाँ आ जाता है। क्या इन्होंने भी वो देख लिया है, मैंने पैक को इतना पॉपुलर होने में मदद की है, पर देखो मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। पर मैं इस तरह अपने आप को झुकते हुए नहीं देख सकता, तो इसलिए मुझे किसी और को टारगेट करना होगा ताकि लोग मेरी जगह उस पर हंस सके। और तब वो एक लड़के को जाकर थप्पड़ मारता है। पर तब हम देखते हैं वो लड़का स्नैगर को बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है। तो स्नैगर पैक की तरफ देखने लगता है, पर हम देखते हैं पैक उसे देखकर हंस रहा होता है। तो स्नैगर सोचता है, मैं हमेशा से लोगों को नीचा दिखाते आया हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि अगर आप मजाक बन जाते हैं तो आपकी कोई भी मदद करने नहीं आता है। तब हम यहाँ देखते हैं इस बार के हॉबिन के माँ के हॉस्पिटल का बिल 120,000 येन बनता है, जिसे देखकर हॉबिन पूरी तरह से डर जाता है। पर वो खुशी खुशी उन्हें वो पे कर देता है क्योंकि उसे 1 मिलियन येन मिलने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पर स्नैगर आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर
कहता है, शायद तुमने कुछ पैसे कमा लिए हैं और मैं स्कूल में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया हूँ, तो इसलिए मुझे आधे पैसे दो क्योंकि मेरा भी उस पर हक है। तब हॉबिन उसे लात मारकर कहता है, चुप कर जाओ, तुम जो डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिल चुका है। और तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब हॉबिन सोचता है, मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूँ, तो अब मैं इससे लड़ने से नहीं डरता हूँ। तो थोड़ी देर बाद हॉबिन स्नैगर को चुप रहने के लिए कह रहा होता है और कहता है, तुम चाहे जितना मर्जी रो लो, पर मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला। और तब स्नैगर उसे उन दोनों की फाइटिंग की वीडियो दिखाता है। तब हॉबिन कहता है, ये तो हमारी अब की फाइट की वीडियो है ना। ये एंगल बढ़िया है ना, मैं अपने स्किल्स की मदद से बहुत अच्छे एंगल्स शूट कर सकता हूँ। अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम इसे भी अपलोड करने वाले हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसे कोई नहीं देखेगा। उन्हें लगेगा कि हमने ये सब कुछ पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ था और तब वो लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। मैं आज तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए ना, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे बनाने में मदद करूंगा। मैं पैक का पुराना प्रोड्यूसर हूँ, तो तुम्हें मुझ पर इतना तो विश्वास होगा ही ना। तुम्हें अभी तक रिवेन्यू नहीं मिला है ना ही तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। क्या तुम खुद से कंटेंट बना सकते हो या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो? आखिरकार तुमने एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स के बारे में क्या सोचा है? पैक ये सब कुछ मेरी प्लानिंग और कैमरा वर्क की मदद से कर सकता था, पर तुम ये अकेले नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और तुम्हें सिर्फ कैमरे पर ही आना है। तो इसलिए मुझ पर भरोसा करो और देखो कि हम साथ में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और तब हॉबिन पैसों के बारे में सोचने लगता है। तब स्नैगर सोचता है, लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है और ये मेरी बातों में फंस रहा है और अब मैं इसी के अकाउंट को यूज करके और पैसे कमाऊंगा। तो हम पैसे कैसे स्प्लिट करेंगे? वैसे तो सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, पर क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं तो मैं 90% रखूंगा और तुम्हें 10% दूंगा। और तब वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं और स्नैगर सोचता है, अब सारे हार्डवर्क वाले काम ये करेगा और मैं आसानी से पैसे कमा पाऊंगा। अपनी बकवास बंद करो, मैं हमेशा कैमरे के सामने रहूंगा। तो आखिरकार तुम्हें 90% किस चीज के मिलने वाली है? और वैसे भी हम लोग दोस्त नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, 40% मैं रखूंगा, 60% तुम ले लेना। इससे अच्छा तो जाकर मैं बर्गर ही बनाऊंगा। तो चलो फिर 20-80 कर लेते हैं। पर हॉबिन फिर भी नहीं मानता। ठीक है, मैं 10% रखूंगा और तुम 90। तो अब मैं इसके आगे तो क्या ही कह सकता हूँ। तो चलो अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम कौन से कंटेंट की बात कर रहे थे जिस पर तुम्हें इतना ज्यादा भरोसा था? तब स्नैगर सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा घटिया निकला। मुझे तो लगा था ये बहुत ज्यादा इडियट है। और कहता है, अब हमारा कंटेंट है कि हम बुलिस को रियल टाइम में लड़ने के लिए बुलाएंगे। तब यहाँ स्कूल में पार्क फिर से लाइव स्ट्रीम पर चला जाता है और कहता है, मैं तो पूरी तरह से सरप्राइज ही हो गया। जिस युवक के बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं वो तो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ही हैं। तब स्नैपर सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे फेमस होने का फायदा उठा रहा है। किसने सोचा था कि ये हमें अपनी लाइव स्ट्रीम पर दिखाएगा? तब पैक उन दोनों को राकर अपने व्यूअर्स को हेलो कहने के लिए कहता है और वो लोग डर के मारे सबको हेलो कहते हैं। तब स्नैपर कहता है, आखिरकार तुम वो कब करने वाले हो? थोड़ी देर जरा वेट करो। अब मेरे व्यूअर्स के लिए एक ग्रेट न्यूज, एक रैंडमली सिलेक्ट व्यूअर जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसे पीसी का नया मॉडल मिलेगा। ये सब कुछ झूठ है। ये लोगों की सिलेक्शन और ये गिव अवे सब कुछ धोखा है। ये बंदा किसी को कोई पीसी नहीं देने वाला। ये बंदा पूरा झूठा है। ये बस कैमरे के सामने ही अच्छा बनता है और असलियत में ये बहुत बुरा है। ये एक असली गुंडा है। देखो इसने मेरे साथ क्या किया है। ये सारी चोटें इसी की वजह से आई हैं और अब मैं वो सारी चीजें अपने चैनल पर अपलोड करूंगा जो इसने मेरे साथ की है। मुझे हमेशा मार पड़ती है पर मैं फिर भी स्कूल आता हूँ, तो अगर अब मुझे मार खाकर पैसे मिल रहे हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब सभी लोग ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तब गोयल सब कुछ इग्नोर करके वहाँ से जारी होती है पर लोगों की बातें सुनकर रुक जाती है। तब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, आखिरकार हॉबिन को क्या हो गया है? क्या पैक किसी मुसीबत में है? तब स्नैपर सोचता है, तुम अच्छा कर रहे हो हॉबिन, चलो फिर पैक के व्यूअर्स को हमारे चैनल तक लाया जाए। अब तो पैक एक्सपोज होने की वजह से पूरी तरह से गुस्से में आ गया है। और तभी पैक हंसने लगता है और कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? मेरी फोन की बैटरी खत्म होने की वजह से मेरी स्ट्रीम पहले ही बंद हो चुकी है। जिसे सुनकर हॉबिन और स्नैपर दोनों शॉक हो जाते हैं। तुमने अभी मुझे बदनाम करने के लिए जो कुछ भी किया मैं तुम्हें उसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और तब वो उसे जोरदार थप्पड़ मारने लगता है। क्या तुम मुझे एक्सपोज करके अपना रिवेंज लेने वाले थे? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तब स्नैपर सोचता है, इस तरह मेरी तरफ मत देखो, मैंने पहले
पहले ही स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है और मुझे एक बहुत अच्छा एंगल भी मिल चुका है। ये तो सच में बहुत अच्छा जा रहा है और हमें बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। पैक सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ इंसान है। क्या सच में इसे लगा कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हम इसकी ही स्ट्रीम में इसे चैलेंज करेंगे? कैमरे की चिंता मत करो, बस हॉबिन तुम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, वैसे ही मार खाओ जैसे कि तुम हमेशा खाते हो, ताकि हम बहुत सारे पैसे कमा सकें। तब हॉबिन सोचता है क्या सच में ऐसे मार खा के पैसे कमाए जाते हैं? क्या सच में किसी को ऐसे मार खाता हुआ देखकर लोगों को अच्छा लगता है? मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और उसके लिए मुझे ऐसी वीडियोस चाहिए जो कि पूरे इंटरनेट पर छा जाए। तो फिर क्या असली कंटेंट वो नहीं होगा जब एक बुलेट किड अपने बुरी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? तब यहाँ हॉबिन पैक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और पैक कहता है लगता है तुम्हें और मार खानी है। तब स्नैपर सोचता है आखिरकार ये बेवकूफ कर क्या रहा है? अगर ये चुप रहता तो ये छोटी सी मार खाकर बच सकता था। आखिरकार हॉबिन इतना ब्रेव कब हो गया? तब हॉबिन सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा है? बस ये सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े देख रहे हैं, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये सच में कितना खतरनाक है। आखिरकार इसकी आंखें इतनी छोटी क्यों लग रही हैं और इसके मसल्स कितने बड़े हैं? ये तो हाई स्कूल में है ना, तो आखिरकार इसने इतने सारे टैटूज क्यों बना रखे हैं? इसके हाथ तो कितने बड़े हैं और इसके सामने तो मैं सूखी लकड़ी लग रहा हूँ। आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए? फॉरेन मूवीज में मेरे जैसे लोग बड़े लोगों को धक्का देकर निकल जाते हैं और शायद मुझे यहाँ पर माफी मांग लेनी चाहिए। तुमने अब सारी हदों को पार कर दिया है और शायद तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ है। तब हॉबिन को पैक के द्वारा की गई उसकी माँ की बेइज्जती याद आती है। वही पल था जब मेरी लड़ाई शुरू हो गई थी। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम के बारे में ऐसा बुरा भला कहने की? और उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं वो पैक को हिला भी नहीं पाता। तब स्नैपर कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें वेट डिफरेंस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है? ये लड़का तो फास्ट है। और उसे उठाकर कहता है तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना, तो चलो फिर मैं तुम्हें उनके पास का बेड दिला देता हूँ। और उसे जोर से नीचे पटक देता है, जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। तब हॉबिन सोचता है मुझे लगा ही नहीं था कि वेट डिफरेंस से इतना फर्क पड़ता है। इसके सामने तो हमारी पुरानी लड़ाई बच्चों का खेल लग रही है। तो इसका मतलब असली लड़ाई इसे कहते हैं, तो इसका मतलब इसे ऐसे ही खत्म होना था। क्या तुम्हें ये लग रहा है कि ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है? पर अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ है। और तब वो उसे मुक्का मारने लगता है। और तभी एक लड़का कहता है क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे? आखिरकार ये किसने कहा? अगर तुम्हें नींद आ रही है तो घर जाकर सो। तब वो लड़का उठ जाता है। तब एक स्टूडेंट कहता है ये तो MMA का राइजिंग स्टार है और इसका नाम म्यूसुंग किम है। तब पैक कहता है मुझे माफ कर देना, पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अपनी जबान जरा संभाल कर चलाना। मैं समझ गया। तब हॉबिन सोचता है इससे तो कुछ ही वर्ड से पूरे रूम का माहौल ही बदल दिया। तब किम कहता है मैं वापस सोने जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे दोबारा से तंग मत करना। तब पैक वहाँ से चला जाता है। तब स्नैपर सोचता है हॉबिन ये तो सच में बहुत ज्यादा कूल था। वैसे तो तुम हार गए हो और तुमने बहुत सारे फैंस गेन कर लिए हैं। तब यहाँ घर आकर पैक अपने फोन को चार्जिंग पर लगाता है और उसे पता चलता है कि उसकी असलियत सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। तब यहाँ हॉबिन नहाते हुए सोच रहा होता है मैं एक शिकारी नहीं बल्कि एक शिकार हूँ। मैंने ये चूज नहीं किया है बल्कि उन लोगों ने मेरे लिए चूज किया है। पर मैं इस टाइम सबसे ज्यादा कूल हूँ क्योंकि मैंने पैक के वहाँ हमला किया जहाँ पर उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। पैक ने जो मुझे मारा था उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है और अब वो सारी जगह ट्रेंडिंग पर है, जिसकी वजह से पैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। पर उसने लाइव करके सबसे माफी मांगी, पर उसमें भी उसने एक गलती कर दी। तो यहाँ पैक माफी की वीडियो बनाता है, पर वो उस पार्ट को एडिट करना भूल जाता है जहाँ पर वो अपने ही व्यूअर्स का मजाक उड़ा रहा होता है। तब हॉबिन हमें बताता है मैंने जो उसके गिव अवे का सीक्रेट सबको बताया था, तभी व्यूअर्स ने उसके बारे में ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसकी सच्चाई सबको पता चल गई। और किसी ने तो उसके हर एक सब्सक्राइबर कम होने को देखने के लिए एक वेबसाइट बना दी और अब पैक एक पुरानी न्यूज बनकर रह गया है। जब कोई गिरता है तब उसकी जगह कोई और ले लेता है और वो मैं हूँ जिसने उसकी जगह ले ली है। और अब जब मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो मैं वापस नहीं जा सकता। तब अगले दिन स्नैपर कहता है अब इससे आगे हमारा मेन कंटेंट फाइट का होगा, पर सबसे बड़ी मुसीबत वीडियो लेंथ की है। यूट्यूब पर तुम पैसे एड के बेस पर बनाते हो, ना कि व्यूज के बेस पर। तो अगर हमें असली पैसा कमाना है तो हमें लंबी वीडियोस पर सही जगह ऐड लगानी होगी। और तुम तो रियल फाइट्स में 1 मिनट भी नहीं टिकोगे। तो अगर तुम रेवेन्यू बनाना चाहते हो तो तुम्हें 3 मिनट से ज्यादा टिकना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो हमारा यूट्यूब का करियर यही खत्म हो जाएगा। तब यहाँ हॉबिन इंटरनेट पर लड़ने के बारे में सर्च करने लगता है और उसे जो भी तरीके मिलते हैं वो ज्यादा टाइम
टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तब हॉबिन सोचता है इन सब को करना आसान नहीं है, लगता है मुझे खुद से ही लड़ना सीखना होगा। और तभी वो यूट्यूब पर फाइट की वीडियो सर्च करने लगता है, पर वो फाइट के स्पेलिंग गलत लिख देता है, जिससे कि वो एक ऐसे चैनल पर पहुंच जाता है जिसके कोई भी सब्सक्राइबर नहीं होते, पर उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस होती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है इसके तो कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, पर आखिरकार इसने इतनी सारी वीडियोस बनाई क्यों है। और तब वो वीडियोस देखने लगता है जिसमें एक पर्सन कहता है मेरा नाम सैम डक है, तो क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि आप लड़ाई को कैसे जीतेंगे? तब हॉबिन सोचता है किसने सोचा था एक अननोन फॉरेनर चैनल मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। प्रैक्टिकल टेक्निक्स में जाने से पहले चलो फिर स्टेट ऑफ माइंड की बात करें, जो कि आपको लड़ने के लिए चाहिए। पहला रूल है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप अपने पंचेस को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप अपने अपोनेंट को गुस्सा दिला देते हैं तो वो आपके लिए एडवांटेज का काम कर सकता है। तो चलो फिर अब मैं आपको पहली टेक्निक सिखाने वाला हूँ। आखिरकार ये क्या है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में कोई बिना हर्ट हुए किसी को मार सकता है? पर रुको, ये तो सच में बहुत ज्यादा फेक लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से काम करेगा। ये तो बस एक स्कैम है ताकि लोगों को फ्री कंटेंट दिखा के पैसे कमाए जा सके। और तब वो सोने चला जाता है। तब हॉबिन अगले दिन अपनी जॉब को क्विट करके सोचता है पार्ट टाइम वर्क करके मैं अपने माँ के हॉस्पिटल के बिल्स नहीं चुका सकता, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने होंगे। तो यहाँ स्टाफ रूम में लड़कियाँ हॉबिन के शॉप को छोड़ने की बात कर रही होती हैं और बॉमी ये सुनकर हैरान हो जाती है। तब उस शॉप का ओनर कहता है अब तुम फेमस हो चुके हो तो तुम यहाँ पर काम नहीं करना चाहते हो, लगता है मुझे भी यूट्यूब ट्राई करना चाहिए। तब हॉबिन उसे घूरने लगता है। ये तो सच में बहुत डरावना लग रहा है। तब बॉमी कहती है मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कूल है। मुझे नहीं पता था कि पैक वैसा था, इसलिए मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तो क्या मैं तुम्हारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ? अगर तुम क्विट कर रहे हो तो हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए तुमसे बात करने के लिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। तब शॉपकीपर कहता है लगता है मेरी प्रीशियस बॉमी मुझसे दूर जाने वाली है। तब यहाँ हॉबिन स्कूल वापस आ जाता है और बॉमी के साथ बात करते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तब स्नैपर कहता है आखिरकार अब तुम किस बात पर खुश हो रहे हो? मैं तो कंटेंट ढूंढ रहा था, तुम तो बहुत बड़े झूठे हो। तो बताओ तुम्हें यूट्यूब पर 100 के सब्सक्राइबर होने पर कैसा लग रहा है? तुम यहाँ पर अकेले ऐसे रेगुलर बंदे हो जिसने 2 ही वीडियोस में 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए हैं। ये चीज तो एक एवरेज सेलिब्रिटी के लिए भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या तुमने सोचा कि तुम 3 मिनट तक कैसे लड़ाई करोगे? मैं अभी इस लड़ाई के कंटेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि इसे करना भी चाहिए या नहीं। क्या तुम पागल हो? हमें इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें अभी तक महसूस नहीं हो रहा है कि तुम फेमस हो गए हो? अभी तक फेमस होने से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। पर तभी रूमी हॉबिन को उसके साथ लाइव स्ट्रीम पर आने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब स्नैपर कहता है पर आखिरकार तुम ये क्यों करना चाहती हो? तुम तो हमेशा पैक के साथ टीम बनाती थी ना। मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं कि मैं हॉबिन के साथ स्ट्रीम करूं, तो क्या हम प्लीज एक बार ऐसा कर सकते हैं? मैं वादा करती हूं कि मैं पैक से दोबारा नहीं मिलूंगी, और वैसे भी मुझे वो कभी पसंद नहीं था। तो हॉबिन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है स्नैपर आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? रूमी तुम अपनी दोस्त को भी साथ ला सकती हो जिससे कि हम डबल डेट पर चलेंगे। तभी वहाँ पर पैक आ जाता है और कहता है इतना भी ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। हॉबिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा यूट्यूब चैनल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। चलो अब लड़ते हैं। और तभी हॉबिन को सैम डैक की बात याद आने लगती है और यहाँ पैक गुस्से में हॉबिन को छू नहीं पा रहा होता। तो हॉबिन सोचता है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? जो भी सैम डैक ने कहा था वो सब कुछ तो सच हो गया है। तो अब अगर मुझे इसके मुक्के से बचना है तो मुझे वो चीज ट्राई करनी चाहिए। पर तभी पैक के मुक्का मारने से पहले स्नैपर अपने कैमरे को ऑन कर देता है और कहता है देखो मेरा कैमरा तुम्हारे मुक्के से ज्यादा तेज है। तुम्हें पता है ना कि क्या होगा अगर मैं इसे अपलोड कर दूंगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। तब सभी लोग इस बात को सुनकर डर जाते हैं और रोमी कहती है पर मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इसे देखकर मैंने पेट में सुसु कर ही दिया था। तो क्या तुम ठीक हो हॉबिन? तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। आखिरकार ये क्या था और आखिरकार वो बंदा है कौन? तब यहाँ अगले दिन हॉबिन बाहर स्नैपर से मिलने आया होता है और सोचता है स्नैपर लेट हो चुका है, हमें तो यहाँ पर न्यू कंटेंट की डिस्कशन करनी थी। पर आखिरकार वो रह कहाँ गया? फाइटिंग जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वैसे भी हम लोग ऐसे गुंडों के पास जाकर हमला नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए मैं भूमि से बात कर लेता हूँ। मैं 3 दिन से उससे बात कर रहा हूँ जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब भूमि उसे टेक्स्ट की जगह फोन पर बात करने के लिए कहती है जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही उसे फोन करने लगता है तब वहाँ पर उसके कुछ फैंस आ जाते हैं। तब एक लड़का कहता है आखिरकार तुम अपनी वीडियो से कितना कमा लेते हो? मुझे अभी तक कोई पैसे नहीं मिले हैं
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने डरावने लोग मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सच में यूट्यूब की पावर है? और तब वो दोनों उसे कोने में ले जाते हैं और उसके कपड़ों को चेक करते हुए कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फेमस होने के बाद मुझे ऐसे लूटा जा रहा है। तभी स्नैपर उसे बचाने वहाँ आ जाता है, पर तब वो बंदा एक ही पंच में उसे नीचे फेंक देता है और रॉबिन से उसका फोन मांगकर कहता है, अब ये फोन मेरा हो गया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जाने के बाद पुलिस को फोन कर दो। तो अब जाओ यूट्यूब पर काम करो और जब तुम पैसा कमा लोगे तब मैं दोबारा से तुम्हें लूटने आऊंगा। प्लीज मेरा फोन वापस दे दो। उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं मर भी सकता हूँ। मेरी जगह इसका फोन ले जाओ। इसका फोन तो लेटेस्ट मॉडल का भी है। तुम्हें पता है ना, मैं सुन रहा हूँ। आखिरकार अब हम क्या करें? हमें पुलिस को फोन करना होगा ताकि हम मेरे फोन को वापस ले सके। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि सारे फैंस तुम्हें चीयर कर रहे हैं? मैं तो तब से लाइव हूँ जब से वो लोग तुम्हें यहाँ लाए थे और अब तुम्हारे सारे फॉलोअर्स तुम्हें लड़ता हुआ देखना चाहते हैं और ये पैसे कमाने का अच्छा मौका है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम उनके पीछे जाओगे तो तुम बहुत सारे व्यूज गेन कर सकते हो? तुम यही चाहते हो ना कि मैं दोबारा से मार खाऊं? अब ये स्टार्ट हो गया है। वायरल हिट लाइव स्ट्रीम अब स्टार्ट होती है। सभी लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं।